जहां पर समस्तीपुर के खानपुर में बीजेपी नेता रूपक साहनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जहां वारदात के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना अध्यक्ष को लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन का मानना है कि इस मामले में स्थानीय पुलिस स्तर पर चूक हुई है और एसपी ने साफ तौर से मैसेज दिया है कि अपराध रोकने में किसी भी तरह की ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं पर पुलिस जांच में ये बात सामने आई है कि रूपक साहनी और दूसरे पक्ष के बीच लंबे वक्त से विवाद चल रहा था और इसी रंजिश को लेकर के पूर्व में भी थाने में एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी थी। जहां बुधवार को यह विवाद इतना बढ़ गया कि हमलावरों ने रूपक साहनी को गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर हत्या की पूरी साजिश का पता लगाया जा रहा है। ये हमारे पुर्जा पर नोट होता, इसके पहले हमको केस अटेंड करना था, वो हम इनके परिजन से ले लेंगे, लेकिन ये ब्रॉड डेड है, ये यहाँ मृत अवस्था में आए हैं, इनको गोली लगी है। क्या गोली लगा हुआ है? ये तो अब पोस्टमार्टम में पता चलेगा। वैसे अभी देखने से ये हमारे पुर्जा पर वहीं बड़ी खबर सहरसा से है, जहां पर युवक को मारी गई गोली और जेल से छूटे आरोपी ने चलाई है गोली। पुरानी रंजिश में फायरिंग का मामला, जहां कन्नड़िया थाना क्षेत्र का ये मामला है। मुकेश ओकर भाई छिए। ओहो भेल रहे, तनिक बड़ा उससे बात के लिए रहे, ओहो रहे बगल में, सुने रहे, कल के ये हमार सब सीआईडी देते फलना चिलना। बस हम खाना खा खावे भी है, वो हमरा पर गोली चला दिल के। क्या गोली चली है? नीतीश ज्यादा। घटना यही हुआ सर, खाना खा के आ रहा था, इसके साथ जो है वो ज़बरदस्ती अकेला पकड़ा गया था। हम लोग इनको कोई साथ में नहीं थे, इनको ज़बरदस्ती 4 फायरिंग मार दिया। 4 फायरिंग में 1 फायरिंग इसको गोली लग गया, जो कि गोली यहाँ अस्पताल में निकाला गया है। अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं तो घर पे वो धमकी दे रहा है कि अगर मीडिया वाले को चाहे पुलिस थाना किसी को भी किया तो हम एक परिवार को भूंज के जो है राख कर देंगे। या हम ऐसा खून मदर जो है बोल रहा है कि नीतीश यादव का कहना है कि ऐसा खून मदर हम डेली करते हैं, या इससे हमारा कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है, कोई मेरा कानून कुछ नहीं करने वाला है। जाएंगे 1 महीना 2 महीना फिर जेल से निकल कर आ जाएंगे। बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है, अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है और घटना जो है लगातार सामने आ रही है। इसी पूरी जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ रोहित जुड़ गए हैं। हम रोहित का रुख कर लेते हैं। रोहित, बात बिहार की हो रही है कि किस तरीके से बिहार में अपराध बढ़ रहा है, लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, अपराधियों के दिलों से प्रशासन का, पुलिस का खौफ खत्म हो गया है, गोलियां बरसाई जा रही हैं। और देखिए, एक बीजेपी नेता की पहले तो गोली मारकर हत्या कर दी गई समस्तीपुर में, सहरसा से भी कुछ उसी तरीके की घटना सामने आई। क्या चल रहा है बिहार में? जी बिल्कुल सपा, देखिए बिहार में पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो जो अपराधी है वो तांडव मचाए हुए हैं। चारों तरफ अपराधियों के द्वारा ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जा रही है। अगर देखा जाए तो बिहार में पूरी तरीके से जो कानून व्यवस्था है वो ध्वस्त हो चुकी है। देखिए, जहाँ एक तरफ सत्ता पक्ष यानी सरकार के जो लोग हैं वो लगातार ये दावा करते नजर आ रहे हैं कि जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरीके से बिहार में बहाल है, लेकिन अगर ग्राउंड जीरो पर देखा जाए तो बिहार में आपराधिक घटनाएं लगातार घट रही है। अपराधियों के मन में कोई डर भय ही नहीं है। लगातार पुलिस को चुनौती देते हुए जो अपराधी हैं वो घटना का अंजाम दे रहे हैं। देखिए, बीती रात जिस तरीके से समस्तीपुर में बीजेपी के बूथ लेवल के एजेंट थे, नेता थे रूपक साहनी, उनकी हत्या कर दी गई और उससे हत्या के मामले में जो थानाध्यक्ष थे उनके थाने के, उनको निलंबित भी किया गया। और हालांकि आपसी रंजिश को लेकर ये इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन समस्तीपुर की बात करें या फिर सहरसा की बात करें या बिहार के और भी कई जगहों की बात करें, लगातार आए दिन जो अपराधी हैं वो तांडव मचाए हुए हैं। लगातार अपराधियों के द्वारा ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जा रही है। अपराधी पूरी तरीके से अगर बात की जाए तो बेलगाम हो चुके हैं, लेकिन सरकार भी लगातार दावे कर रहे हैं। देखिए, जब से
अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार का सुशासन की सरकार उनको कहा जाता है और नीतीश कुमार का यूएसपी रहा है कि पूरी तरीके से प्रदेश में कानून व्यवस्था बहाल रहे। मुख्यमंत्री अभी भी नीतीश कुमार है, लेकिन जो गृह मंत्रालय है वो अब बीजेपी के खाते में है, यानी कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास भी है। लेकिन देखिए, सम्राट चौधरी लगातार दावे भी कर रहे हैं और सम्राट चौधरी अपराधियों पर नकेल कसने के लिए, आपने देखा होगा बीते कुछ दिनों पहले वो पटना के बेउर जेल में छापेमारी भी की गई थी, क्योंकि सम्राट चौधरी का साफ तौर पे कहना था कि इस पूरा जो घटनाक्रम हो रहा है कहीं ना कहीं इसका जो लिंकअप है वो जेल से जुड़ा हुआ है। जेल में बैठे हुए जो अपराधी हैं इस तमाम चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं। इसको लेकर जेल में छापेमारी भी की गई थी। और देखिए, सम्राट चौधरी लगातार अगर कहा जाए तो दावे भी कर रहे हैं कि बिहार में कोई भी अगर अपराधी है, बालू माफिया है, तो उसको बिहार छोड़कर बाहर जाना होगा, क्योंकि बिहार में उसको रहने नहीं दिया जाएगा, वैसे लोगों को एनकाउंटर कर दिया जाएगा। और कल भी सम्राट चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 3 महीने के भीतर जो भी ऐसे अपराधी छवि के अपराधी होंगे, जो कुख्यात अपराधी होंगे, उनको बिहार छोड़कर भागना होगा। और ऐसे में देखा जाए तो लेकिन पूरी तरीके से जिस तरीके से सरकार अपना दावा कर रही है, पुलिस प्रशासन भी अगर देखा जाए तो वो भी लगातार अपना मॉनिटरिंग कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार में आपराधिक घटनाओं पर कोई अभी तक लगाम नहीं लगा है। लगातार आपराधिक घटनाएं आए दिन रोज देखने को मिल रही है और जो अपराधी हैं वो पूरी तरीके से तांडव मचाए हुए हैं। जहां एक तरफ सत्ता पक्ष के लोग लगातार ये दम भरते नजर आते हैं कि बिहार में पूरी तरीके से कानून व्यवस्था बहाल है, लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो विपक्ष के लोग बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल भी खड़ा कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इतना जो क्राइम हो रहा है, जो क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, आखिर इस पर सत्ता पक्ष के लोग क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं। हालांकि देखिए, पुलिस के द्वारा एनकाउंटर भी किया जा रहा है। कई आपने देखा होगा बीते दिनों कई जगहों पर, बिहार के कई जगहों पर, फुलवारी शरीफ की बात करें या फिर छपरा सारण की बात करें या फिर बेगूसराय की बात करें, कई शराब माफिया की बात करें या फिर कई जो कुख्यात अपराधी थे, उन लोगों को पुलिस के द्वारा जो ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है और पुलिस के द्वारा उन लोगों को ऑपरेशन लंगड़ा के तहत एनकाउंटर भी किया गया, पैर में गोली भी मारा गया। पुलिस जो है लगातार वो आपराधिक जो घटनाएं घट रही उस पर लगातार कोशिश कर रही है कि इस पर नकेल कसा जाए, लेकिन जो अपराधी है वो पूरी तरीके से पुलिस को, सरकार को, सिस्टम को पूरा चुनौती दे रहे हैं और चुनौती देने के बाद लगातार बिहार में जो आए दिन आपराधिक घटनाएं हैं वो देखने को मिल रही है। और अभी हाल ही के दिनों में अगर देखा जाए तो कल बीजेपी एक नेता की हत्या कर दी गई और उससे ठीक कुछ दिनों पहले जेडीयू के 2 नेता की गोली मारकर दी गई थी। सब बिल्कुल रोहित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। देखिए, लगातार बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। सरकार कह रही है कि हम कार्रवाई भी करते हैं, लेकिन ये कैसी कार्रवाई है कि अपराधियों के दिलों में ना कोई खौफ है ना डर, लगातार वो आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। वहीं सर्द पछुआ हवा और घने कोहरे ने पूरे बिहार में कनकनी बढ़ा दी है। धूप नहीं निकलने के कारण दिन में भी ठिठुरन महसूस की जा रही है। पिछले 1 हफ्ते से राज्य में कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। प्रदेश के कई जिलों का तापमान 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना है और आज पूरे प्रदेश में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी है। 29 दिसंबर तक कड़ाके की ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। वहीं पर ऊपर से कोहरे का पहरा अलग से है, जिसका असर विमान और रेल सेवाओं पर भी पड़ रहा है। बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पछुआ हवा तेज गति से चल रही है। घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है। और देखिए, अब पछुआ हवा और घने कोहरे को लेकर मौसम विभाग के द्वारा पूरे प्रदेश के लिए कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा पूरे बिहार प्रदेश के लिए जारी कर दिया गया। और देखिए, जिस तरीके से कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है, इससे ठंड का जो असर है वो आम जनजीवन के साथ साथ अब ट्रेन पर भी पड़ता दिख रहा है और हवाई सेवाओं पर भी पड़ता दिख रहा है। सीधे तौर पर अगर बात की जाए, देखिए, पछुआ हवा तेज गति से चल रही है और पछुआ हवा तेज गति से चलने के कारण अब ठंड के साथ साथ अब कनकनी भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। और देखिए, घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है और ऐसे में आम जनजीवन पर सीधा जो इसका असर है वो देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो 25 तारीख से लेकर 30 दिसंबर तक, यानी कि आज से लेकर
30 दिसंबर तक जो इसी तरह का जो मौसम है वो बना रहेगा। मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है कि शीतलहर की जो संभावना है वो 30 दिसंबर तक रहेगी। उसके बाद थोड़ा बहुत शीतलहर से लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन देखिए जिस तरीके से कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है, घना कोहरा देखने को मिल रहा है। और आज पूरे प्रदेश की अगर बात की जाए तो पूरे प्रदेश को लेकर आज मौसम विभाग के द्वारा कोल्ड वेव को लेकर ऑरेंज जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। सहयोगी अखिलेश के साथ मैं रोहित, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।